चाहिए, दिमाग को भी एक ही बार में इतना नहीं हैंडल कर पाता है। थोड़े क्वेश्चन सबसे पहले सुबह सुबह जो फिजिक्स दिमाग में घुसता है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि नीट के लिए कैसे स्टडी करना है, मतलब स्टडी गाइडेंस। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो हमने सोचा वीडियो बना लेते हैं कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले जब तुम उठोगे तो तुम्हें पहले लिखना है कि लाइन से क्या क्या करना है। हम लोग ऐसा ही करते थे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। सुबह उठते ही पहले लिखना, आज ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, आज फिजिक्स का ये चैप्टर, केमिस्ट्री का ये चैप्टर, वो सब हो लिख के रखना। हाँ, नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट लिख के रहो। 50-70% तो कर पा रहे हो। हाँ, उसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है धीरे धीरे पूरा कंप्लीट होते जाएगा, जितना भी लिखोगे उतना कंप्लीट होते जाएगा। एक टाइप ऑफ शेड्यूल बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बनाए रोज यही फॉलो करना है, नहीं, रोज का अलग अलग। रोज का आज अलग, हाँ। ये काम करने हैं बस आज, ऐसा। तो मतलब ये चैप्टर्स, ये नोट्स, ये रिवीजन, ऐसा लिखते जाओ। उससे पहले मतलब पहले तो नहीं होगा, पहले 50% हो जाए वही बड़ी बात है, फिर बाद में 70-80, फिर पूरा जो भी लिखे सब हो और जाएगा। उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि लिख के रख दिया और हो गया, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना है वही सीक्वेंस। सबसे पहले सुबह सुबह जो फिजिक्स दिमाग में घुसता है भाई साहब, कोई वो लिमिट ही नहीं की। सुबह उठते ही फिजिक्स का रिवीजन, फिजिक्स का लेक्चर, फिजिक्स के नोट्स, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग, ये करने के बाद में दोपहर में आता है केमिस्ट्री को भी, मतलब हाँ वही सेम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, नोट्स, लेक्चर्स। उसके बाद में रात को जब एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम, फिर हम लोग पकड़ते बायो, तब मजा आती है पढ़ने में। फिर बायो करके आराम से सो जाओ, फिर वापस सुबह उठ के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसा ही रहता है। हाँ, अगर तुम्हें फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री नहीं करना तो तुम बायो भी कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स है। फिर बायो थोड़ा दिमाग को शांत हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा लगे, बट ये वाला ज्यादा फॉलो करना मेड इजी। हाँ, हम लोग भी उसी से पढ़ते हैं। फिजिक्स मेड इजी भाई साहब। अगर तुमने फॉलो कर लिया कि मैं हमेशा एटलीस्ट 2 चैप्टर तो फिजिक्स मेड इजी के सुबह सुबह ही शॉर्ट नोट्स निपटा दूंगा, बस कुछ देखना ही नहीं है। मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है। हम लोग की मेन गलती क्या थी पता है? हम लोग सब किए ठीक से, बट हम लोग बायो को बहुत ज्यादा टाइम दे दिए। हमारा मेन वही था, बहुत ज्यादा हम लोग बायो पे ही थे, फिजिक्स को टाइम ही नहीं दिया। ऐसा हम लोग को अभी लग रहा है। फिजिक्स को टाइम दिए थे, बट फिजिक्स फिर समझता नहीं था तो छोड़ देते थे, फिर बायो पकड़ते थे, फिर फिजिक्स पकड़े, फिजिक्स समझता नहीं, बायो। ऐसा हो गया था हमारे साथ। मेन प्रॉब्लम हमारा था बायो। और हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग में इतना टाइम लगा देते थे, ऐसा लगता मतलब इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी ही रीड करना है, तुम्हारे नोट्स भी तुम्हें रीड करने हैं और एनसीईआरटी भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, कोई फायदा नहीं है। एंड टाइम पे तुम्हें ना जो नोट्स में लिखा रहता है ना, पूरा का पूरा पेज तुम्हारे दिमाग में स्कैन होके आता है, फुल टू स्कैन होके आता है। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो वो तुम्हें स्कैन होके आएगी ही नहीं। ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बना लो, बहुत बेस्ट। एक पेज, एक व्हाइट पेज, उसके अंदर एक चैप्टर पूरा, एक व्हाइट पेज, एक चैप्टर पूरा। हाँ। बस एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स तो एक चैप्टर दोनों में आ जाएगा, दोनों एक ही में आ जाएगा मतलब। तो वैसे मतलब 4-5 चैप्टर से है तो हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही लास्ट टाइम पे काम आते हैं तुम्हें। पूरा शॉर्ट नोट्स से ही और रिवाइज करने में 1 घंटा लगता है बस। इतना फास्ट रिवाइज कर लोगे ना कोई। और फिजिक्स की भी मोस्टली बना के रखो। हमारे केमिस्ट्री ने तो हम पूरा शॉर्ट नोट से, केमिस्ट्री ये हो गया, और बायो एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी नोट्स, दैट्स इट। डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल मिल गया, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। टेंशन और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, काम होके पढ़ाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। किसी को नहीं पता यार, किसका फर्स्ट रैंकर को भी नहीं पता होता है कि वो फर्स्ट रैंकर लाएगा। हमारे सर ऐसे बोलते थे, बस पढ़ो दिन में 12-13-14 घंटे पढ़ चुके हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। हमने 15-16 घंटे पढ़ा है। बैठते उठते ही नहीं थे, घर वाले परेशान हो गए थे, कितना पढ़ रहे हो? बस बहुत पढ़ना है। और कहीं पे फोकस मत करो, कहीं पे भी फोकस नहीं करना। स्टिल अभी सिर्फ तुम्हें पढ़ना है। मोटिवेट अपने आप को, मोस्टली टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद में जो वो फील आता है ना, कुछ किया है, फिर बाद में मतलब रिजल्ट देखने के बाद में उतना ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद में जो समझ में आता है ना, एक कॉन्सेप्ट, और एक टेस्ट को ना मैं बोलूँ तो 2 बार दो, एक ही टेस्ट। मेरी सबसे बड़ी गलती पिछले बार की क्या थी पता है? मैंने एक मतलब जो टेस्ट के क्वेश्चन आए थे ना, डिट्टो सेम टू सेम उठ के आए थे, सेम टू, बट मैंने वो टेस्ट में सॉल्व कर लिया था, बट वो पेपर में मुझे सॉल्व नहीं हो रहा था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती।
अगर तुम्हें थोड़ा भी डीमोटिवेशन हो रहा है ना, मोटिवेशन वाले गाने सुन लो। कर बस। कर हर मैदान फतेह अपने फोन की रिंगटोन बना दो, रिंगटोन एज अ वॉलपेपर। कुछ अच्छे मोटिवेशनल कोट्स रखो, ये तो बेस्ट। काम करेगा। मैंने कसम से मैंने रखा था, अगर तुम रात को जल्दी नहीं उठ सकते एक पेशेंट को ट्रीट करने, तो तुम क्या खाक डॉक्टर बनोगे। और अभी देखो, मतलब मेरा, मुझे बिल्कुल होप नहीं था कि मेरा कुछ हो जाएगा, मतलब कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बट बट आ वो गए मैंने हम अभी BMS तक में। हटाया नहीं था और मेरा हो गया। MBBS तो नहीं हुआ, BMS, बट आई एम स्टिल हैप्पी विद दैट। लिखे रहो। सो अभी 5 महीने, 5 महीने नहीं, 4 महीने, 4 महीने में जितने हो सके टेस्ट दो। टेस्ट पहले दो, हफ्ते रिवीजन में एक बार टेस्ट। दो, हफ्ते में एक बार दो, मतलब तुम स्टार्टिंग में हफ्ते में एक बार दो, फिर हफ्ते में 2 बार करो, फिर 2 दिन में एक, ऐसा टेस्ट देते जाओ। हाँ, और टेस्ट देने से बहुत ज्यादा help टेस्ट होता है। देने के बाद एनालाइज करना भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना। टेस्ट देने के बाद एनालाइज ही करना है और तुम्हें, तुरंत करना, ऐसा नहीं है तुरंत कि नहीं। अभी टेस्ट दिया यार कल कर ले, तो फिर समझेगा नहीं। अभी तुरंत, तुरंत के तुरंत। तुरंत के तुरंत तुम वो, और एक नोटबुक बना लो, वो सबसे बेस्ट है, सबसे एनालाइज बेस्ट। एनालाइज करके वो नोटबुक में लिखने का, और एनालाइज करके नोटबुक में लिखने का। तुम खुद ऑब्जर्व करोगे कि जो तुमने लिखा है ना, डिट्टो वही क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट में आ जाते हैं, डिट्टो। सेम टू सेम, और सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीजें, बस न्यूमेरिकल अलग समझ लो। हाँ और बस। बायो तो पूरा सेम टू सेम आता है, और बहुत ऐसे एकदम पॉइंट, मतलब वो टॉपिक्स रहते हैं जिसपे से क्वेश्चन बनता ही है, वैसे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो। कोई कोई तो फॉर्मूला होता है ना, उस पे हर हर एक पेपर में क्वेश्चन आता है। एक फॉर्मूला, वो एक फॉर्मूला तुम्हारे 4 मार्क्स। 2 घंटा पढ़ने के बाद तुम्हें आधा घंटा या फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है। सो कम से कम ही लेने की कोशिश करो। नहीं हो पा रहा है तो आधा घंटा लो, चाय पियो, थोड़ा चलो, मोस्टली चाय हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है चाय। थोड़ा मम्मी से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, उनसे पूछो। 2 घंटा पढ़ो, थोड़ा ब्रेक, 2 घंटा पढ़ो, ब्रेक। तो ऐसा तुम्हारा मतलब माइंड में फिट हो जाएगा कि क्या पढ़ा है। वरना एक साथ जब ज़्यादा देर तक बैठ लोगे ना, तो फिर कुछ दिमाग में घुसेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं रहेगा फिर वो पढ़ के, कोई मतलब नहीं। क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी। और ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहे रिवीजन कर रहे तो रिवीजन ही करे दिन, नहीं, पहले रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ना, थोड़ा डाइवर्जन, मतलब थोड़े क्वेश्चन अलग अलग चीजें चाहिए दिमाग को भी, एक ही बार में इतना नहीं हैंडल कर पाता है। थोड़े क्वेश्चन करो, थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा अगर कुछ लेक्चर्स देखने हैं तो वो कर लो, ऐसा थोड़ा ब्रेक करते करते करना जो भी करना है। मोस्टली क्वेश्चंस दो, सारे सारे सब्जेक्ट के पूरा क्वेश्चंस मैटर्स। questions। अगर क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है नीट में, तुम सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, तुम्हें समझ में आएगा कौन सा तुम्हारा टॉपिक वीक है, कौन सा ज़्यादा स्टडी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ कमेंट करना है तुम्हें कि मतलब नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके कोई हमें और बताओ। डाउट्स हो तो प्लीज। हाँ, कोई और डाउट्स या हमने ये कैसे पढ़ा, कौन से सोर्स से पढ़ा, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आएगी। टिल देन, बाय बाय।